हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग टेप चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र जोशी। आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, जो सांख्यिकी का पाठ है कक्षा 10 में। समांतर माध्य, इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। अब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, किस किस विधि से निकालते हैं? तो देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए आंकड़े दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े जिनको कहते हैं अनक्लासिफाइड। और एक होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े यानी क्लासिफाइड। ठीक है, दो तरह के आंकड़े होते हैं और दोनों तरह के आंकड़ों से अलग अलग प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जैसे आपको कहा कि 10 बच्चे हैं क्लास के, 10 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इस तरह से हैं, 5, 7, 9, 8, 6, 9, 10, 5, 4, 3। ये 10 बच्चे हैं जिनके गणित में ये मार्क्स है। अब इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो ये क्या हुआ? अवर्गीकृत आंकड़े आपको दे दिया कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के ये मार्क्स हैं, इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो इनका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, x बार क्या होता है? माध्य। क्या होता है? माध्य। माध्य को क्या किससे व्यक्त करते हैं? x बार से। x बार इक्वल टू सिग्मा n, x बार इक्वल टू सिग्मा n बटे n। इसको हिंदी में यदि हम लिखना चाहे तो लिखेंगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या मतलब क्या हुआ इसका? यानी आपके ये जो टोटल आंकड़े हैं इनको आप पहले योग कर लें, इन सभी आंकड़ों का योग कर लें। ठीक है, और उनमें ये जितने आंकड़े हैं उसका आप भाग दे दें। जैसे सारे आंकड़े टोटल किए और उनका आपने भाग दे दिया। मैं इन आंकड़ों को टोटल करता हूं। जैसे 5 + 7 + 9 + 8 + 6 + 9 + 10 + 5 + 4 + 3। इनमें आंकड़े कितने हैं? ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आंकड़े हुए? 10। तो हम इसमें क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे। अब पहले टोटल करेंगे इनका। 4 और 3 7 और 5 12, 10 22, 22 और 9 31, 6 37, 45, 45 और 9 54, 54 7 61, 61 और 5 66, 66 अपॉन 10। x बार इक्वल टू 66 अपॉन 10। ठीक है, इक्वल टू x बार इक्वल टू 6.6। तो हमारा जो माध्य हुआ इसका वो क्या हुआ? 6.6। यानी अवर्गीकृत आंकड़े जो दिए हुए होते हैं उन आंकड़ों का क्या कर लेते हैं? सबसे पहले उनको टोटल कर लेते हैं। उन सभी जो डेटाज हैं उन डेटाज का टोटल कर लिया आपने। 5 7 9 8 6 9 10 5 4 3 इनका सबका आपने टोटल कर लिया। इनका टोटल आया आपका 66। उसको डिवाइड किया, टोटल नंबर ये कितने हैं? वो टोटल नंबर आपके 10, इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो आपका x बार क्या है? 6.6 है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे वर्गीकृत आंकड़े।
वर्गीकृत कैसे होते हैं। देखिए पिछले सवाल में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों से क्या ज्ञात किया था, माध्य ज्ञात किया था। अब जैसे हमको डेटा ऐसे दिया हो, कैसे, जैसे x दिया हो हमको, f दिया हो 3 2 5 4 8 5 11 3। अब इनका माध्य कैसे ज्ञात करें, यानी अवर्गीकृत में तो क्या था, आपको सीधा डेटा दिया होता है, एक नंबरिंग में डैश लगा के कॉमा लगा के आपको दे दिया, और वर्गीकृत में आपको ऐसे क्लासिफाइड करके दे दिया। अब वर्गीकृत कई तरह के से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वर्ग अंतराल से भी हो सकता है वर्गीकृत। वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। तो हमको जैसे ये दिया हुआ है, और इसका हम यदि समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो उसको ज्ञात करने की विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट विधि से मीन कैलकुलेट करना। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये जो टेबल है इसी को x f दोनों वैल्यू दी हुई है, और तीसरी जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे fx। तीसरी वैल्यू निकालेंगे fx। x क्या है, 3 5 8 11, f 2 4 5 3। अब देखिए fx का मतलब x और f को आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, 11 3 जा 30। मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 5 चौके 20, 8 पंजे 40 और 11 तिया 33। ठीक है, आपने गुणा कर लिया। इसको गुणा करने के बाद क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे fx सिग्मा f। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, यानी इन सभी संख्याओं का योग। अब इन संख्याओं का योग करेंगे, 2 और 4 6, 5 11 और 3 14। कितना, 14। फिर सिग्मा fx, सिग्मा fx, यानी fx वाला जो कॉलम है उसका आपको योग करना है। 6 26 and 40, 66 and 33 99। 6 और 20 26 और 40 46 और 66 और 33 99, 66 और 33 99। अब इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। देखिए सिग्मा fx हमारे पास ये रहा और सिग्मा f हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो x बार इक्वल टू सिग्मा fx 99 अपॉन सिग्मा f 14। x बार इक्वल टू 14 को किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी 99 को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 98, 1 बच गया, 10 0, डिवाइड करें 14 से 98, 1 में भाग नहीं जाएगा, 10, फिर 10 में को 14 से डिवाइड करेंगे, होगा क्या, नहीं होगा, 100 करेंगे और 7। तो x बार की वैल्यू आपकी क्या आई, 7.07। ये आपका आंसर। दोबारा से देखिए, हमारे पास हमको दिया हुआ x और f की वैल्यू, x और f की वैल्यू, x और f की वैल्यू, x की दी हुई है 3 5 8 और 11, और f की वैल्यू दी है 2 4 5 3 है, 2 4 5 और 3। इसको लिखेंगे टेबल में x f और fx।
x की वैल्यू 3, 5, 8 एंड 11, 3, 5, 8, 11। f की वैल्यू जो तुमको दी हुई है वो लिख दी 2, 4, 5 एंड 3। अब fx निकालेंगे, fx निकालेंगे, x और f को मल्टीप्लाई करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40 और 11 3 जा 33। ठीक है, फिर सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल, यानी उस कॉलम की जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं का योग हमको करना है। 2 और 4 6 और 5 11 3 14। और fx का भी हमको टोटल करना है। हमने इसका योग किया 20 और 6 26 और 40, 26 40 66 और 33 99। ये हमारी टेबल बन गई। अब हम लगाएंगे इसमें सूत्र। इसका सूत्र है प्रत्यक्ष विधि का x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx हमको दिया हुआ है 99 और सिग्मा f हमारा है 14। तो 99 अपॉन 14, 99 को कैसे डिवाइड करेंगे? 14 से। 99 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7.07 आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। पिछले सवाल में हमने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाला था, इसमें हम निकालेंगे कल्पित विधि से। इससे कल्पित विधि से समांतर माध्य एज्यूम मीन निकालेंगे। कल्पित माध्य मान करके हमको माध्य निकालना है। जैसे हमको ये संख्या दी हुई है टेबल में, भार किलोग्राम में दिया है जिसको x बोलते हैं हम, 40 किलो, और ये f है बारंबारता दी हुई है 5, 60 की 5, 61, 8, 62, 14, 63, 16, 64, 10 और 65, 7। ये हमको संख्याएं दी हुई है, संख्याएं दी हुई हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? कल्पित माध्य अज्यूमिन, यानी माध्य है उसकी कल्पना करेंगे, मानेंगे कोई सा भी। जैसे हमने इस जो आपका x दिया हुआ है, x में से एक को लेना है, हम बीच की संख्या ले लेते हैं। बीच की संख्या इसीलिए लेते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। आप यदि इसको कल्पित माध्य मानेंगे तब भी वो पूरा होगा, सही होगा आंसर, और इसको मानेंगे तब भी वो आंसर सही होगा। लेकिन हम किसको लें? 62। और इसको किससे लिखते हैं? a से। कल्पित माध्य हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब हम क्या निकालेंगे? d। d निकालेंगे, d इजकल टू x माइनस a। x माइनस a, x क्या है हमारा 13 और a क्या है हमारा 62, जो एज्यूम मीन माना है। ठीक है, 60 और 62, तो x 60 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 62 माइनस 2, 61 माइनस 1। 62 में 62 माइनस करेंगे 0। फिर 63 है तो 63 में 62 माइनस करेंगे 1। 64 में 62 माइनस करेंगे 2 और 65 में से 62 माइनस करेंगे 3। ठीक है, यानी देखिए 62 आपका आपने कल्पित माध्य माना, और ये क्या है 60। 60 में से 62 हम घटाएंगे तो माइनस के 2। 61 में से 62 घटाएंगे माइनस का 1। 62 में से 62 घटाएंगे 0। फिर 63 में से 62 घटाएंगे 1। 64 में से 62 घटाएंगे 2 और 65 में से 62 घटाएंगे आपका 3 आएगा। अब क्या निकालेंगे हम? FD। क्या निकालेंगे? FD। यानी f और d दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। f और d को 5 2 जा 10 माइनस 10, 8 1 जा 8 माइनस 8। 14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। ठीक है, यानी 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, किसका आएगा? माइनस का। 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 माइनस का। 14 को 0 से गुणा करेंगे 0। 16 को 1 से गुणा करेंगे 16। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष विधि में हमने f का टोटल किया था और किसका किया था? x का, दोनों का टोटल किया था। यहाँ पे देखिए सिग्मा f और सिग्मा fd, इसका टोटल करना है और इसका टोटल। सिग्मा f करेंगे 8 और 5 13, 13 और 14 27, 27
और 16 43 और 10 53 और 7 60। ठीक है, 7 और 10 17, 17 16 33 और 14 8 और 5, सबका टोटल क्या आया हुआ 60। अब देखिए इसका हमको टोटल करना, ये दोनों संख्या किसकी है माइनस की, और ये तीनों संख्या किसकी है प्लस की। दोनों संख्या माइनस की और तीन संख्या प्लस की। ये 10 और 8 कितने हुए माइनस 18, 20 16 20 और 21, ये कितने हुए 57, ये प्लस के 57 और वो 18 किसके हैं माइनस के। तो 57 में से 18 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका 39, क्या बचेगा 39, यानी 57 में से 18 हम माइनस करेंगे 39। अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, सूत्र क्या है आपका x बार इक्वल टू a प्लस x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पे a क्या है आपका, जो आपने कल्पित माध्यम माना है। कल्पित माध्यम क्या माना था 62, क्या माना था 62, x बार इक्वल टू 62 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी आपके क्या है 39 अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ क्या है 60, एक्स बार इक्वल टू 62 प्लस, अब क्या करेंगे 39 में 60 का भाग देंगे, 39 में 60 का भाग देंगे तो 0.65, 39 में 60 का भाग देंगे क्या आएगा 0.65, एक्स बार इक्वल टू 62.65, 62.65। दोबारा से देखिए एक बार, प्रत्यक्ष विधि में आपको माध्य ज्ञात नहीं करना होता, कल्पित माध्य नहीं लेना होता। हमको ये संख्या दी हुई है और हमको कल्पित माध्य से ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य में क्या करेंगे, जो हमको x दिया हुआ है x में से कोई भी एक को माध्य मान लीजिए, कोई भी एक को क्या मान लीजिए माध्य। कल्पित माध्य क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं, देखिए जैसे संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए आप कहते हैं बीच की कोई भी एक संख्या हो उसको आप क्या मान लेंगे कल्पित माध्य। ऊपर की मानेंगे तब भी आंसर तो वही आएगा, नीचे की मानेंगे तब भी, कोई भी संख्या मानेंगे तब भी आंसर वही, लेकिन हमारी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, जो बीच की संख्या है ना उसको क्या मान लेंगे कल्पित माध्य। हमारा क्या है 62, तो 62 क्या हो गया कल्पित माध्य। अब x और f दिया हुआ है तो हमको निकालना है d क्या होता है, x में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है a यानी जो आपने माध्य माना है। तो यहाँ पे क्या पाना है माध्य 62, तो 60 में से 62 घटाएंगे -2, 61 में से 62 घटाएंगे -1, 62 में से 62 घटाएंगे 0, 63 में से 62 घटाएंगे 1, 64 में से 62 घटाएंगे 2 और 65 में से 62 घटाएंगे 3। ठीक है, d हमारा आ गया। फिर क्या निकालेंगे एफ डी, यानी f और d को दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। हमारा f दिया 5, 5 गुना 2 10, 8 गुना 1 8, माइनस के आ जाएंगे, 14 गुना 0 करेंगे 0, 16 गुना 1 करेंगे 16, 10 गुना 2 करेंगे 20, 7 गुना 3 करेंगे 21। अब दोनों का टोटल करके ये माइनस के ये प्लस के घटा देंगे तो हमारा सिग्मा एफ डी क्या आएगा 39। हमारा सूत्र है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमारा है कल्पित माध्य जो हमने माना है 62 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा 39 और सिग्मा एफ हमारा 60। 62 प्लस 39/60, 62 प्लस 39 अपन 60, 62 प्लस 39 को किससे डिवाइड करेंगे 60 से, क्या आएगा 0.65, 0.65 को किस में जोड़ेंगे 62 में, तो क्या आ गया हमारा 62.65। ठीक है।